मैं अभी मौजूद हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ठीक सामने, यानी लोक कल्याण मार्ग के पास। हमारे पीछे एक मंदिर भी है और यहाँ से कुछ दूर पे जो है यहाँ पर मस्जिद भी है। लेकिन अब जानकर हैरानी होगी कि हिंदुत्व और मंदिर की रक्षा करने वाली सरकार अब उसकी नजर यहाँ पड़ चुकी है और यहाँ पर सैकड़ों मकान, सैकड़ों लोग, हजारों की तादाद में जो आबादी यहाँ रह रही है वो अब बेघर होने वाली है। आप देखिए, बच्चे रो रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपने घरों के सामान जो है वो सुरक्षित जगह निकाल रहे हैं, यहाँ से माइग्रेट करने की स्थिति में है। अब देखिए, यहाँ पर हथौड़े चले हैं, यहाँ पर जो है बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। लोगों में काफी दहशत है। कल एक एलडीओ वाले अफसर आए, वो लेके आए हथौड़ा, गेती फेती ये सब तोड़ दिया, ये दुकानें तोड़ दी, ये दुकानें, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। हम छोड़ने नहीं देंगे, हम यहाँ इसके नीचे लेट जाएंगे। क्यों? हम छोड़ेंगे नहीं इस जगह को। भाई अब दुखी है भाई, सारे सब काम से फ्री, काम पर नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा भाई, चिंता में। मेरा लड़का पढ़ता है 8वीं में है, क्या करूं बताओ। अचानक आके यहाँ पे एकदम धमका के, घर घर में धमका के, क्रोश लगा के, ठीक है, करके 1 घंटे में खाली करो। तो ठीक है, लेडीज बच्चे, उनके घर में कोई जेंट्स नहीं है, उनको जाके धमका रहे हैं घर खाली करो, 1 घंटे में तोड़ लेंगे। बुलडोजर एक्शन तो करते हैं, डराते हैं हमको, धमकाते हैं। अब ये कह रही खाली करने के लिए, पहले सरकार ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, अब वो खाली करवा रही है और हम पास में मांग रहे हैं, हमें बहुत दूर दे रही है। जहाँ झुग्गी वहीं मैदान करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आई और मैं अभी मौजूद हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ठीक सामने, यानी लोक कल्याण मार्ग के पास। हमारे पीछे एक मंदिर भी है और यहाँ से कुछ दूर पे जो है यहाँ पर मस्जिद भी है। और ये मंदिर की जो स्थापना हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कर कमलों द्वारा इसका निर्माण कराया गया। लेकिन अब जानकर हैरानी होगी कि हिंदुत्व और मंदिर की रक्षा करने वाली सरकार अब उसकी नजर यहाँ पड़ चुकी है और यहाँ पर सैकड़ों मकान, सैकड़ों लोग, हजारों की तादाद में जो आबादी यहाँ रह रही है वो अब बेघर होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिन जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, इन्होंने गरीबी दूर नहीं करी, इन्होंने दरअसल गरीबों को ही अपनी नजरों से दूर करने की कवायद शुरू की है। बीते दिनों लगातार हमने न्यूज आई पर दिखाया था आपको किस तरीके से शालीमार बाग गांव में लगातार बुलडोजर चले। सैकड़ों दिन लोग, माँ, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सड़कों पर उतरे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया, कोर्ट का दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिला? बुलडोजर की मार। अब वही बुलडोजर अब दिल्ली के इस बीआर कैंप में आने वाला है और आप देखेंगे, कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाइए किस तरीके से लोगों के अंदर दहशत है। आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे कि जहां पर 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग अब बेघर होने को मजबूर हैं। आप यहाँ के मौसम को देखेंगे तो ये कभी भी दिल्ली में भारी बारिश की जो है स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोग कहां जाएंगे? सरकार, मैंने पहले ही आपको दिखाया जिस मंदिर का निर्माण यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी द्वारा किया गया, अब उसी मंदिर पर जो है वो इस सरकार में बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि सरकार के नजर में ये सारी कॉलोनियां जो है वो अवैध हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाजिम जी। ये दुकानें टूटी हुई हैं। दरअसल हमारे दर्शक को बताइए कि इस सिलसिलेवार ढंग से कि कब क्या हुआ और कब कुछ नहीं हुआ। कल एक एलडीओ वाले अफसर आए, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के, हाँ, एलडीओ। वो आए सीधा दिल्ली रिपोर्ट में। आप बात करो ना, मैं बता, या तू ही बोल ले, नहीं, आप बताओ। तो मत बोल ले बीच में। कोई नहीं, आप बताओ। वो लेके आए हथौड़ा, गेती फेती ये सब तोड़ दिया, ये दुकानें तोड़ दी, ये दुकानें, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें यहाँ के पैसे भी रखे हुए थे, जो पब्लिक फंड था, वो फंड भी पता नहीं कहाँ चला गया। पब्लिक फंड मतलब जो इकट्ठा करा था केस लड़ने के लिए। अच्छा, आप लोग पे ये जमीन के लिए सरकार से केस लड़ रहे हैं? हाँ, केस लड़ रहे, हमारा केस चल रहा है। पब्लिक फंड का पैसा भी था, पता नहीं कहाँ चला गया। वो प्रधान जी हमारे आके बताएंगे, पता नहीं है कि नहीं है, क्या है। अब ये जी नरेंद्र मोदी जी ये घर तोड़ ले, वहाँ कोई रोजगार नहीं है, जहाँ हमें भेज रहे सौदा घेवरा 48 किलोमीटर दूर, ना काम धंधा है ना कुछ है। हमारा सबका काम धंधा यही, हम सब यहीं से जुड़े हुए हैं, जो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, जिसमें हमारे बच्चों को गुजारा हो रहा, पढ़ ले। अगर हम वहाँ से इतनी दूर से आएंगे काम धंधा करने तो कैसे गुजारा होएगा?
और सारी बात है हमारी माँ बहनें क्या करेंगी, सब यहीं से जुड़ी हुई, कोई यहाँ पास आस पास में काम करते हैं, सारा सब कुछ यहीं से सिस्टम है हमारा, सब बच्चे यहीं से पढ़ रहे हैं, छोटे बड़े, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में यही बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं जी। और हमने इनसे दरखास्त करी है, हमें 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में दे दिया जाए, ये फिर भी हमारी नहीं सुन रहे, हमें इतनी दूर फेंक रहे हैं। सौदा घेवरा। ठीक है, आप सबको याद होगा कि जब यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन हुए थे 27 साल बाद, लगभग 2.5 दशक से भी ज्यादा समय बाद यहाँ पर बीजेपी की वापसी हुई। काफी लोगों में उत्साह था कि सरकार बदली है, कुछ नया होगा। और जो नया हुआ वो दरअसल ये हुआ कि लोगों के सपनों पे, लोगों के भविष्य पे धुआंधार बुलडोजर की रफ्तार बढ़ी। और लगातार ये जब से 27 साल बाद सरकार आई है, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब दिल्ली के किसी इलाके में बुलडोजर ना गरजा हो और किसी कॉलोनी को अवैध घोषित न किया गया हो। और सोचिए जो बच्चे नहीं सर, आज एक ये बात बताइए कि अगर ये बच्चे वहां से यहाँ से चले गए, काम धंधा तो होगा नहीं वहाँ, ये फिर सरकार इनको इनकाउंटर करके, जैसे यूपी में हो रहा है ना, योगी जी मार रहे हैं, कोई गलत काम करेंगे इनकाउंटर कर दो। योगी जी तो गलत काम के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बारे में। योगी जी तो सही काम कर रहे हैं। अगर काम धंधा नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे बताइए, आप बताओ। चोरी चकारी, उसके बाद इनकाउंटर करो बच्चों का। काम धंधा है ही नहीं वहाँ सौदा घेवरा में। माता बहनें, हमारी माँ बहनें जाएंगी, काम धंधा नहीं जो यहाँ करती है, वो वहां जाके गलत काम करेंगी। अगर बच्चे, ये पढ़े लिखे बच्चे अगर जा रहे हैं जो 15-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, वहां से तो आ नहीं पाएंगे। आएंगे तो सरकार कह रही है हम बस पास बनवा देंगे। कितने दिन में की आबादी होगी यहाँ पे इस कॉलोनी की? ये 717 मकान है। मकान है, यानी आबादी 4000 की आबादी होगी। हाँ, 4000 से भी ज्यादा है। 4000 से भी ज्यादा। सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी गई? सरकार तो, परवेश वर्मा जी तो आए थे यहाँ, कसम खा के गए थे कि ये झुग्गी मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, ये झुग्गी कभी टूटने नहीं दूंगा। हमारे पास कागज रखा हुआ जिसमें उन्होंने बायो लेटर लिखा गई, जहाँ झुग्गी वही मकान। पीडब्ल्यूडी मंत्री है यहाँ पर जो है प्रवेश वर्मा, और उनका कहना है कि इन लोगों का कहना है कि इलेक्शन से पहले मंत्री जी खुद आए थे और यहाँ पर लोगों से वादे किए। मंदिर में कसम खा के गए, कसम खा के गए कि मैं झुग्गी नहीं टूटने दूंगा मंदिर में। कल को अगर ये झुग्गी टूटती है तो इस दायरे में तो मंदिर भी आएगा। अब ये मालिक ही जाने, ऊपर वाला क्या करेंगे वो। और मैं आपको पहले ही दिखाया था ये मंदिर जो है, इसका जो है निर्माण जो है वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनके हाथों द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। इतना पुराना इसका इतिहास है। और लगभग ये कॉलोनी भी लगभग 70-80 साल पुराना है। बहुत साल है। ये कॉलोनी तो 100 साल से रह रहे हैं, हमारे पीढ़ी बाप दादा सब यहीं मर गए। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा की उम्र काफी हो गई है, आप यहीं के रहने वाले हो? ना, मैं यहीं रहता हूँ वैसे, लेकिन बाहर जाता हूँ। हाँ। कितने साल से देख रहे हो इस कॉलोनी को आप? बहुत दिन से देख रहा हूँ। बहुत दिन से देख रहे हो। मुझसे पुराने ये लोग, इनसे पता करो। ठीक है, अभी क्या माहौल है यहाँ पर? लोग घर छोड़ने को मजबूर है? हाँ, बहुत सारे मजबूर है भाई। अब जब मजबूरी है, सारे मजबूर तुम्हें दिख ही रही है। बाकी ये भाई उनसे बात कर रहा। अच्छा, आपका दुकान दिखा, गैस सिलेंडर का क्या भाव चल रहा है अभी? अरे गैस सिलेंडर का मत पूछो, बहुत बुरा भाव चल रहा है। बहुत बुरा भाव चल रहा है। सोचिए आज क्या हालात हो गए हैं देश के, जहाँ पर इनको रेडी पटरी पे अपना बिरयानी का काम करते हैं और इसको भी जो है हमें लगता है छिपा के चलना पड़ रहा है क्या, क्योंकि कमर्शियल नहीं है आपके पास? बस हाँ, ऐसे कट्टे में रखो रहे हैं, कोई दिक्कत। ये हालात है और ये भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं लोगों को। और ये वो लोग हैं जिनके घर पे नोटिस है या फिर जिनको अभी ये डर सता रहा है कि ऐसे ही इनके घरों पे जो है वो बुलडोजर दौड़ेगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। कितने साल से हैं आप? मैं यहाँ से, मेरा दादा खत्म ही हो गया, मेरा बाप ये खत्म हो गया है नहीं। यहाँ पर आबादी जो है, अगर हम धर्म के हिसाब से, हम तो सबसे पहली बात बोलते, देखो हमारा क्राइम रिपोर्ट देख लो, हम झुग्गी वाले ना, थाने के अंदर हमारा कोई क्राइम नहीं है। हमारी मेरी बात सुनो, इसलिए हम शांति से रहते हैं ना, यहाँ पे कोई रहता हो। यहाँ पे कल पुलिस भी वेरीफाई करके चली गई कि देखो तुम अच्छे इंसान हो, इतने अच्छे इंसान हो बस। तो अभी क्या स्थिति है घर में? बाल बच्चे परिवार कैसे हैं आपके? भाई अब दुखी है भाई, सारे सब काम से फ्री, काम पर नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा भाई, चिंता में। मेरा लड़का पढ़ता है 8वीं में है, क्या करूं बताओ, क्या करें बताओ। क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सरकार जो है सिर्फ धर्म की राजनीति करती है? भाई ये सरकार धर्म की राजनीति करती है बस। अगर यहाँ पे आबादी मुसलमानों की ज्यादा है? नहीं, देखो हम सब नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, हम सब भाई है सारे, हिंदू मुसलमान सारे भाई है। हम एक दूसरे के देखो, हम एक दूसरे मट्टी में जाते हैं, एक दूसरे के उसमें जाते हैं। मेरी बात सुनो, हमारा एक थाली में खाते हैं हम, हिंदू मुसलमान एक थाली में खाते हैं हम बस। हिंदू कोई नहीं, हमारे हिंदू हमारा कोई नहीं है, हम एक थाली में खाते हैं बस।
एक भाई एक थाली में खाते हम। अच्छा, ये जो यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, क्या बताया क्या जा रहा है, किस मकसद से यहाँ पे हैं? खाली क्यों कराया जा रहा है जमीन? भाई खाली क्यों करा? अब हमको क्या पता, मेरी बात सुनो भाई, हमारा तो केस चल रहा है, मेरी बात सुनो। हम तो 1 तारीख तक का देख रहे हैं, उसके बाद में अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई कब है? ये 1 तारीख की लास्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट में? हाँ बात, उससे पहले गुंडागर्दी कर रही है सरकार, ये गुंडागर्दी कर रही है सरकार, ये एक बात निष्कर्ष निकल कर सामने आया कि अभी इनकी अगली तारीख जो है वो 1 जुलाई की है और उससे पहले सरकार जो है गुंडागर्दी पे उतारू है, ऐसा इनका आरोप है। ये सब मेरा कहना कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे जब 1 तारीख को अगली सुनवाई है तो उससे पहले ये क्या मतलब कैसी कर, ये तो बिल्कुल गलत है। बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बोले, ठीक है, अचानक आके यहाँ पे एकदम धमका के, घर में धमका के, क्रॉस लगा के, ठीक है, करके 1 घंटे में खाली करो, दुकान तोड़ दी। ये सारे क्रॉस लगे हुए हैं, ये सब एक्स के निशान जितने क्रॉस है सारे ये, ठीक है, 10-12 घरों पे अंदर यहाँ लगा दिया, ठीक है। लेडीज बच्चे, उनके घर में कोई जेंट्स नहीं है, उनको जाके धमका रहे हैं, घर खाली करो, 1 घंटे में तोड़ लेंगे 10 ये मिनट में। बहुत ही ज्यादा दुखद है कि होमुर्ज स्टेट और ये कहें कि तेल के हमारे जो सीप है, 3 सीपों पर जो है अमेरिका ने हमला किया। अब तक किसी सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं निकल के आई, लेकिन यहाँ पे गरीबों के आवाज पर जो है वो बुलडोजर गरज रहा है। कितने साल हो गए दादाजी आपको? अच्छा, तो आप देखिए यहाँ पे ये तमाम घर है। मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि लोग मेहनत से अपनी 1-1 रुपए को जो है वो कमाई को बचा करके सपनों का अपना जो है यहाँ पर वो घर बनाया है और इन घरों पर जो है वो क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। क्या शुभ नाम हुआ डॉक्टर साहब? हाँ जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष है। ये अपना मतलब क्लिनिक है, सरकारी फंड है? नहीं, ये दिल्ली रेस क्लब का है बिल्डिंग। दिल्ली रेस क्लब का ये है? ये दिल्ली रेस क्लब का बिल्डिंग है ये पूरे? हाँ, ये पूरा ये बिल्डिंग दिल्ली रेस क्लब का नक्शा में है। अच्छा, तो ये हमारी रेस होता है। तो ये अचानक जब लोग ये जानना चाह रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कि जब 1 तारीख को 1 जुलाई को अगली सुनवाई है, उससे पहले सरकार बुलडोजर एक्शन क्यों कर रही है? ये एकदम से आके बोला कि इसको तोड़ फाड़ के चले गए ये सब। हाँ। तो ये हमको लग रहा है कि ये अनलीगल है इस तरह की। आम आदमी के पास जब सरकारी तंत्र जब सामने खड़ा रहता है ना, तो उसके पास कोर्ट अदालत का दरवाजा होता है, आखिरी उम्मीद होती है। जब ये मामला कोर्ट में है, 1 तारीख को सुनवाई होने वाली है, उससे पहले सरकार की ये गुंडागर्दी मतलब सही है भी या नहीं है? ये बहुत तो मिसबिहेवियर करे हैं यहाँ की जो बहन बेटियों की, जाके मिसबिहेवियर करिए बोल रहे हैं लोग, इस तरह की ये सब चीज कर रहे हैं ये लोग। ये डॉक्टर सुभाष ये का क्लिनिक है या ये दिल्ली रेस क्लब का है, फर्स्ट एड के लिए। फर्स्ट एड के लिए तो यहाँ के लोगों का भी होता है? ये लोग कोई इसके अंदर में रहते हैं तो आते हैं, कोई आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे चलती है हमारी सोसाइटी, अगर भले प्रेस क्लब का हो लेकिन यहाँ के लोगों का भी इलाज चलता है। माता जी 1 मिनट बात करिए। क्या बेटा, मैं कुछ नहीं बात कर सकती। क्यों, क्या हो गया? डर रही हैं क्या आप भी? नहीं, डरने की कोई बात नहीं, मैं कर ही नहीं सकती कोई बात मेरे को। यहाँ पर देखिए अलग अलग घरों में जो है, जिनके भी लोगों के घर है, वहाँ पर जो है वो क्रॉस के निशान लग गए हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये देखिए सर, इसमें अखबार में भी आ गया, हिंदुस्तान टाइम्स में आ गया है कि मतलब यहाँ के लिखे हुए पूरा आ गया है। Several shops demolished at BR camp. Local alleged no prior warning was given. मतलब इनका ये कहना है कि पहले से कोई भी जो है पूर्व की सूचना ना कोई वार्निंग दी गई है, इन्होंने, मैं एक चीज कहता हूँ, ये लोग आते हैं और ये यहाँ पर बुलडोजर एक्शन तो करते हैं, ये डराते हैं हमको, धमकाते हैं। मतलब क्यों? 2-3 घरों पे हथौड़े और चला के ये हथौड़े बस वहीं दुकानों पे चलाए और किसी चीज पे नहीं चलाया। हमने इनसे पूछा यहाँ का प्रूफ है आपके पास, नोटिस का मतलब कोर्ट का आदेश है तोड़ने का? तो कह रहे नहीं। तो फिर यहाँ पर हमारी एक दीदी लगती है, उन्होंने बोला आपके पास आदेश है? वो कहते नहीं है हमारे पास। तो उनकी वजह से वो डर के पीछे हट के चले गए यहाँ से। मतलब समाज में पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है, सरकारी सिस्टम से जो सवाल कर दे वही आज के दौर में रियल हीरो है। अगर वो ना होती, पढ़ी लिखी ना होती, वो सिस्टम से सवाल ना करती, तो शायद ये सारे घरों पे हथौड़े चले होते। बिल्कुल 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 सर, ये इलीगल काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमसे वो है, हमें उतनी दूर क्यों भेज दिया? अगर पॉलिसी में उनके 5 किलोमीटर में लिखा हुआ है तो हमें 5 किलोमीटर नहीं हो रहा है, ठीक है 10 किलोमीटर दीजिए, हमें ज्यादा 15 दीजिए। मगर वही बात है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है,
तो ये हालात हैं यहाँ के। इनका कहना है कि एक दीदी थी पढ़ी लिखी जिनकी वजह से ये सारी चीजें बच गई, अदरवाइज चारों घर, ये जितने लाइन से आपको घर दिख रहे हैं, जहाँ भी आपको क्रॉसेस दिख रहे हैं, ये सब घरों पे जो है हथौड़े चले होते। ये यहाँ के हालात हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से अपना घर खाली कर रहे हैं और लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ से जो है डाबरी की तरफ शायद कहीं इनको आवंटित किया गया है, फ्लैट्स वगैरह दिए गए हैं पुरानी मकान को जो है रिफर्बिश्ड करके, और उन्हें जो है ये बताइए अभी यहाँ से लोग शिफ्ट करके कहीं और जा रहे हैं और जाके क्या सरकार कुछ दे रखा है, आजा गाड़ी संभाल लेगा, गाड़ी अपना पैसे से। ये अचानक ये सब हथौड़े चलने कब शुरू हुआ? ये हथौड़े चलने आप ही लेट हो गए, आप पहले क्यों नहीं आए? हमारे दिनों पर क्या भैया, हम कितनी पब्लिक थी, कितनी सालों से रह रहे थे हम लोग। अब आदमी डरेगा जो भी कुछ है, जो मिल भी रखा थी वो भी ना मिले, भाई जो कमरा दे रहे हैं वो भी ना मिले। अब इन्होंने सुबह से मेरे को फंसा कर रखा कि गाड़ी आ रही है सरकारी, सामान मेरा बाहर पड़ा, वो बेटों का निकला हो, अभी तक तो गाड़ी आई नहीं है। किसको क्या कहेगा? गाड़ी सरकारी है, ये सरकारी गाड़ी बाहर लगी हुई है, वो मन लोगों का सामान यहाँ से हाँ वहाँ केवरा ले जा रहे हैं, समझ गए, लेबर दे रही है। अभी तक सुबह से करके आ रहे 4-5 गाड़ी भर के गई है, बाकी गाड़ी भरती ही नहीं। मतलब सरकार का जो मकसद था, जो कल को गुंडागर्दी हुई है, वो उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लोग अब डरे हुए हैं, बिल्कुल सामान लेके जा रहे हैं। तो देखिए यही होता है सरकारी तंत्र, और सरकारी तंत्र ऐसे ही काम करता है, पहले लोगों के लिए, फिर लोगों में, फिर लोगों के द्वारा ही डर पैदा किए जाते हैं, और वही डर का असर है कि अब लोग जो है, कल जो एक्शन हुए हैं, जो यहाँ पर हथौड़े चले हैं, उसके बाद लोग अब अपना घर द्वार जो है वो खाली करके जो है यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। और बीआर कैंप में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्हें ये जमीन बांध के रखी है, वो नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी पीढ़ियां जो है वो यहाँ पर, कई जो है वो यहाँ पे आई और चली भी गई। और दूसरे तरह के वो लोग हैं जिन्होंने, जहाँ पे इनको माइग्रेट करके ले जाया जा रहा है सौदा घेवरा में, वहां की चाबी ले रखी है। जिन लोगों ने चाबी ले ली, चाहे डर से या फिर कानून का खौफ देख के, वो अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं एक्सेप्ट करा है, वो लोग अभी भी यहाँ पे हैं, और उनमें भी जो है वो डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए है क्योंकि एक तरफ कोर्ट में जो है 1 तारीख को तारीख है, और उससे पहले दूसरी ओर यहाँ पर बुलडोजर और हथौड़े चलने शुरू हुए हैं। माता जी, कितने दिन हो गए ये सब होते हुए, जो ये सब लगातार ये चल रही है? ये 2 महीने 6 महीने से चल रहा है। सरकार बदले 1 साल के 1.5 साल होने वाले। हाँ जी, हाँ। और ये हमें लगता है कि ये जब से सरकार बदली है ये सब चीजें हो रही है। नहीं जी, ये तो 6 महीने से हो रहा है। सरकार जब से बदली, जब से नहीं हो रहा था। क्या बताया सरकार दलील क्या दे रही है, क्या क्या सरकार ने पहले, अब ये कह रही खाली करने के लिए, पहले सरकार ने बोला था जहाँ जुग्गी वहीं मकान देंगे, अब वो खाली करवा रही है, और हम आस-पास में मांग रहे हैं, हमें बहुत दूर दे रही है। जहाँ जुग्गी वही मैदान करेंगे, मैदान कर रहे हैं, हम मैदान ही तो करेंगे। तुम बात तो नहीं समझ। हमारे कमाने खाने का वहाँ कोई जरिया नहीं है। इतनी दूर से बच्चे हमारे कैसे कमाने आएंगे, क्या खाएंगे हम वहाँ? 45-46 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और बच्चे हमारे यहीं आसपास में काम करते हैं। हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते। हम क्या पास कहना चाहिए यहाँ की रेखा सरकार को? रेखा सरकार को कहिए कि हमें पास में दे दे, हम चले जाएंगे। सरकार सुन रही है आप लोग? नहीं सुन रही है। जब वो शालीमार में नहीं सुनी तो इतनी दूर यहाँ को कहाँ सुनेगी? और जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारे पास हिम्मत है, जब तक हम लड़ेंगे लड़ाई। लेकिन आप ही में से तो कुछ लोग हिम्मत हार चुके हैं। तो हार गए, जो हार गए, वो जो डर गए वो हार गए। अभी हम नहीं। सरकार तो ये भी देखती होगी कि कानून का डर देख के लोग भाग रहे हैं। नहीं, हम नहीं डरे अभी, भी भागेंगे। नहीं भागेंगे अभी। जब तक हमारे पास ताकत है, जब तक हम लड़ते रहेंगे। लास्ट में ये यहाँ की हालत है। ये बताइए कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? बहुत कितने साल से? तो यहाँ पर जो आप बोलिए, मैं आप ऐसे ही बोलिए। ये बोल तो रही है, पता है भैया, यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम से है, अंग्रेजों के टाइम से है। 45 साल तो हमें रहते हो गया यहाँ। हमारे बच्चे 40 साल, 42 साल के हमारे बच्चे हैं। पोती पोता वाले हो गए हम भी, उससे पहले के भी लोग हैं। हमारे दादा परदादा सब यहीं के हैं। ठीक है, पढ़ाई करते हो आप लोग? कहाँ पढ़ते हो? लॉयंस। लॉयंस में? कौन सी क्लास में हो? 8th। अभी डर लग रहा है, ये बुलडोजर वगैरह चल रहा है, घर टूट रहे हैं लोगों के? हाँ? पढ़ाई अच्छी चल रही है तुम लोगों की, या अभी बंद है पढ़ाई? पढ़ाई तो बंद है अभी। पढ़ाई बंद है। सरकार से क्या कहना चाहोगी जो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं? क्या ही कहें, वो सुनेंगी तो है नहीं, वैसे भी सुनेंगे नहीं। इतना भरोसा है
सोचिए सरकार ने क्या भरोसा बना रखा है, सरकार का क्या रेपुटेशन है इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के नजर में कि ये कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी सुनने वाली नहीं है। बड़ों की तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने ना वोट दिया ना कभी अभी कोई अनुभव है इनका राजनीतिक, ये कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी सुनने वाली नहीं है। यानी ये नकारा सरकार है, इससे लोगों को जो है आम जनता को कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे लोक कल्याण मार्ग के पास, और यहाँ पे रेस कोर्स है और पीएम मोदी का आवास है। इस इलाके का नाम है बीआर कॉलोनी, बीआर कैंप, और यहाँ पर लगातार सरकार जो है वो बुलडोजर एक्शन धड़ल्ले से कर रही है, जिसके बाद से यहाँ के कुछ लोगों को जो है ये भी बताया जा रहा है कि सौदा घेवरा में जो है आपको फ्लैट आवंटित किए गए हैं। लोगों का कहना है कि ना वहाँ रोजगार है न सुरक्षा है। सबसे बड़ी बात है कि महिला और बेटियों का जो सम्मान करने वाली सरकार है वो उनकी चिंता नहीं कर रही है। लोगों का कहना है कि वहाँ पे सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, इसकी गारंटी कौन लेगा। और लोगों का सबसे बड़ा बात यह है कि देश में जिस तरीके से बेरोजगारी है, बेरोजगारी का जो देश में आलम है, उसके बाद से लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो यहाँ पे 15,000 20,000 अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कमाते हैं वो वहां नहीं कमाएंगे। तो सरकार इसकी सुनिश्चितता मतलब क्यों नहीं कर रही है, ये सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रही है कि इन्हें रोजगार मिलेगा? क्योंकि सरकार रोजगार के नाम पे पूरी फेलियर है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।